जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। सारी संगत को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम इसमें जो पाठ करने जा रहे हैं दिव्य आभा का, वो है 28 पार्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, गुरुजी से आज्ञा लेते हैं। और आज तो गुरुजी बहुत मेहरबान है, मैं बहुत खुश हूँ सुबह से। तो आज तो एक छोटी सी 2 लाइन मैंने जो सुनी थी सवेरे, मुझे बड़ी मन को प्रफुल्लित कर गई। वो मैं आज 2 लाइन बोलती हूँ गुरुजी के लिए, आप सबकी तरफ से भी बोलती हूँ, है ना। जितनी भी संगत इसको देख रही है गुरुजी, उन सब के लिए, गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कित्ता की पूरी फैमिली के लिए आज मैं आपसे एक अरदास कर रही हूँ, छोटे से गाने के रूप में। आप इसे स्वीकार कीजिए। गुरुजी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। गुरुजी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, कभी भी समस्याओं से घबराइए मत। क्या पता आपको उसी समस्या में कोई समाधान छिपा हो, है ना। हम नहीं जानते, लेकिन वो जो परमात्मा है वो सब कुछ जानते हैं। टाइमिंग उनकी होती है। खैर, हम तो बच्चे हैं और बहुत नादान बच्चे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम गुरुजी के आगे खड़े हों और बिल्कुल हमारा चित्त एकदम शांत हो। हमारा चित्त शांत नहीं होता, वो व्याकुल होता है। कोई ना कोई इच्छा हमारे मन में हमेशा होती है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कोई भगवान नहीं है, है ना। तो हम धीरे धीरे अरदास करते रहते हैं, कभी मन ही मन में, कभी दबे शब्दों में। और गुरु जी तो सब जानते रहते हैं। तो वो अरदास उनको कब पूरी करनी है, कितनी जल्दी पूरी करनी है, वो तो वो ही जाने, है ना। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे पुण्य कर्म उदय होता है, वैसे वैसे हमारे जीवन से कष्ट कम होते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, और दिव्य आभा का पूरा प्रस्तावना से आप पूरा ग्रंथ को अवश्य ही श्रवण कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका पुण्य लाभ उठाएं। पुण्य लाभ कैसे? जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसको हमारे को जो भगवान ने हमें वाणी दी है, वो वाणी इसीलिए है ताकि हम भगवान का नाम जाप कर सकें, है ना। ये हमारा कर्म है। और अगर हम उसको सुनते हैं तो सुनने से भी हमारा क्या है, ये हमारा कर्म हो रहा है पुण्य कर्म, यानी कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, है ना। तो एक जगह मैंने पढ़ा भी था कि गुरुजी से किसी ने पूछा, गुरुजी मोक्ष मिलता है? तो गुरुजी ने बोला, हाँ, जे अच्छे कर्म करो तो ता। पंजाबी भाषा में बोला, जे अच्छे कर्म करो ता। शायद वचन 59 ऐसा कुछ है ना। तो क्या, अच्छे कर्म करने से हमारे कष्ट कम होते हैं और हमारा पुण्य उदय होता है। तो ये बहुत ही अच्छा कर्म है कि हम जितनी भी पुरानी संगत है, इससे क्या होता है, हमारा जो बिलीव है, वैसे तो बिलीव तो देखो हमारा जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा वो बिलीव और ज्यादा सुदृढ़ होता है। उससे क्या होता है, जो जितने नए लोग होते हैं, गुरुजी की संगत करोड़ों में है, लेकिन अभी करोड़ों लोग ऐसे बाकी हैं जिनको इस चीज का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि ऐसी भी कोई एक अद्भुत शक्ति है हमारे ही बीच में, अभी भी है स्वरूप के रूप में। तो उनको भी हम इनको जोड़ लें, उनको भी इनके चरणों में हम ले आए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और मेरा तो ये प्रयास रहता ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गुरु जी की संगत के पास ये दिव्य आभा पहुंचे और नए लोगों के पास भी ये पहुंचे, ताकि लोग इसके साथ जुड़े, दिव्य आभा के साथ जुड़े और अपने कर्मों को अच्छा बना ले, है ना। जीवन में उनके कभी कोई कष्ट ना आए, सबका जीवन सुखमय हो। तो गुरुजी, मैं आपसे अपनी गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कित्ता पूरी फैमिली के लिए अरदास करती हूँ। और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत हार्दिक खुशी है, और मैं आप सबका अलग से भी धन्यवाद करती हूँ इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। आज आपसे मैं एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ साथ साथ, संगत जी, आप जिस भी सिटी से हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, अपना वहाँ पे जरूर उसमें शुक्राना जब करते हैं तो जरूर लिखिए। एक संगत जी ने लिखा लुधियाना, मुझे इतनी खुशी हुई कि लुधियाना से किसी का कमेंट आया। तो मेरा कर्म कितना है, मैं अपना कर्म कर ही रही हूँ, लेकिन
ये बहुत अच्छा लगता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो लोगों के पास पहुंच रहा है। तो उससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है ना, बहुत खुशी होती है, मुझको भी खुशी होती है। और जब कोई और आगे से आगे जाता है वीडियो और किसी का कल्याण होता है तो डेफिनेटली आपको भी उतनी ही खुशी होगी जितनी कि मुझे होती है। तो गुरु जी से अरदास तो मैं दिन रात करती रहती हूँ कि हे प्रभु, हे परमात्मा, सबका कल्याण करना, सबको सुखी रखना, कोई कष्ट किसी के जीवन में ना आए, मनुष्य के रूप में जो हमें योनि मिली है इसका हम सदुपयोग करें। तो खैर, गुरुजी ने जब हमें संगत के रूप में जोड़ा है तो हम गुरुजी के बहुत ज़्यादा आभारी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आप आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिव, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब हम स्टार्ट कर देते हैं। और ये दिव्य आभा का है, ये बहुत बड़ा सा ये नाम है, इसमें गुड़गांव से है, ये लेफ्टिनेंट है शायद, ये ले लिखा हुआ है जनरल, हाँ जी, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त चंद्र कैलाश कपूर, PVSM AVSM गुड़गांव। तो ये इनका सत्संग है। देखिए संगत जी, कितने बड़े बड़े लोग हैं गुरु जी की संगत में, है ना। मैं तो अब तक देख रही हूँ प्रधानमंत्री तक इनकी उसमें आ चुके हैं, है ना, दर्शन करने के लिए आ चुके हैं इनके दरबार में। प्रधानमंत्री किसका, मैंने चंद्रशेखर जी का शायद कल पढ़ा ही था वो ना, कि चंद्रशेखर जी को ये ब्लेस करने के लिए गए थे या क्या, वहाँ पे हॉस्पिटल में भी गए थे, कल वाले या परसों वाले सत्संग में था, हाँ जी, ऐसा ही कुछ था। और जो बड़े बड़े जितने भी अधिकारी रहे हैं, कर्नल, जनरल, ये सब इनकी संगत रहे हैं, इनके फॉलोअर रहे हैं। तो देखो कितनी बड़ी शक्ति ये है, परमात्मा है तभी तो, है ना। तो पार्ट 28 दिव्य आभा, और ये गुड़गांव से पुरानी संगत जी। और जितनी भी संगत इनको सुन रही है इस सत्संग को, प्लीज़ शुक्राना ज़रूर करें और कमेंट में अवश्य लिखें कि आप कौन से सिटी से इसको वॉच कर रहे हैं और कौन से सिटी पर ये गुरु जी की जो दिव्य आभा है, इनकी जो ऊर्जा है, कहाँ कहाँ तक ये पहुँच रही है ना, गुरु जी की ब्लेसिंग कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। गुरु जी को एक सैनिक का अभिवादन। 35 वर्ष से अधिक समय तक सेना में कार्यरत रहने के कारण मैं सदा इसमें विश्वास करता था कि एक सच्चा सैनिक परिस्थितिवश जीवित रहता है, चयन से प्रेम करता है और व्यवसाय के कारण मारता है। अपने जीवन की संध्या काल में ही मुझे ये आभास हुआ कि मानवीय बुद्धि और भौतिक ज्ञान से आगे दिव्यता का अपार संसार है। आध्यात्मिकता के इन नए किंतु रोचक क्षेत्रों का अनुभव मेरे लिए एक सुदूर स्वप्न था। पर मार्च 1999 के द्वितीय अर्ध में मेरे जीवन का मार्ग बदल गया। गुरु जी के कमल चरणों में मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या किए बिना ही मुझे अकल्पनीय दिव्यता का स्वरूप प्राप्त हुआ। मैंने गुरु जी के बारे में अपने एक घनिष्ठ मित्र लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त काहलो से सुना था। गुरुजी की दया से उनकी पत्नी का गठिया रोग समाप्त हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से आदि शक्ति श्री गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे 4-5 वर्ष के उपरांत ही प्राप्त हुआ। सेना के एक अधिकारी मार्च 1999 के अंत में मुझे गुरु जी के पास ले गए। तब से मेरे जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आया। गुरु जी के प्रथम दर्शन के पश्चात मेरा परिवार तेजोमय गुरु जी के संरक्षण में भाग्यवान रहा है। मैं दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूँ कि गुरु जी शिव के अवतार हैं, जिनके पास विशेष रूप से इस कलयुग में विधाता द्वारा सब नश्वरों के समस्त कष्टों का निवारण करने का उत्कृष्ट कोश है। यह समझ लेना चाहिए कि गुरु जी न केवल इस ग्रह के कठिन से कठिन असाध्य रोगों को समाप्त करने की अद्वितीय क्षमता और अद्भुत शक्ति रखते हैं, अपितु शिव की भांति वे वैद्यनाथ हैं। रोग का नाम लेते ही वह उसका उपचार अपनी अनोखी पद्धति से करते हैं। उनके कमल चरणों में समर्पण करते ही यह कार्य स्वयं ही आरंभ हो जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पूरे भारत और विश्व में उनके लाखों अनुयायी इसका प्रमाण दे सकते हैं। मेरी सेवानिवृत्ति के बाद अनेक अवसरों पर मुझे
उनके स्पर्श मात्र से ही आशीष प्राप्त हुआ। उस समय भी जब जीवन की सर्वाधिक सच्चाई मृत्यु मुख खोले मेरे सामने खड़ी थी। मधुमेह रोग से ग्रस्त मेरी पत्नी सुशीला को भी गुरु कृपा प्राप्त हुई है। गुरुजी ने उसके दर्शन के प्रथम दिन ही उसे हाथ भर कर लड्डू और मिठाई का प्रसाद दिया और उसके मधु की मात्रा घटकर केवल 107 रह गई। प्राय भोजन करने से पूर्व उसकी मधु की मात्रा 200 से अधिक रहती थी। इस बार जब परीक्षणों में उसमें मधु की घटती हुई मात्रा के परिणाम आए तो मुझे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी के दिव्य आशीष का यह प्रत्यक्ष प्रमाण था। सितंबर 2002 में मेरे वक्षस्थल में बहुत पीड़ा हुई और मुझे बाईपास शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया गया। दिल्ली स्थित रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय से मैं सीधा गुरुजी के पास गया। उन्होंने कहा, यद्यपि मुझे स्टंट की आवश्यकता नहीं है, दूरदर्शिता से मुझे शल्य क्रिया एस्कॉर्ट में करवानी चाहिए। उन्होंने मुझे एक ताम्र लोटा लाने को कहा जिसे उन्होंने अपने हाथों से अभिमंत्रित किया। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को उसमें से प्रतिदिन प्रातः खाली पेट जल पीने को कहा। उस दिन से हम दोनों उसमें से जल पीते आ रहे हैं। कठिन प्रतीत होने वाले हृदय रोग की चिंता से मैं मुक्त हो चुका हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भक्तों की सुनामी से रक्षा। मैं एक अन्य अविस्मरणीय संदर्भ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 2004 के शीतकाल में गुरुजी ने जलंधर जाने से पूर्व सेवानिवृत्त सैनिकों को आशीर्वाद देने की आकांक्षा व्यक्त करी। मैंने गुरुजी को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत अधिक सेवानिवृत्त सैनिक नहीं होंगे, तो क्या उस अवसर पर सेवारत सैनिकों जो राष्ट्र के अमूल्य मानव संसाधन हैं को भी बुला लिया जाए। सदा की भांति उदार हृदय गुरुजी ने हामी भरकर कहा कि तिथि और स्थान के बारे में वह बाद में बताएंगे। कुछ दिनों के पश्चात जब मैंने गुरुजी से पुनः इसका उल्लेख किया तो उन्होंने मुझे कहा, श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत के साथ छतरपुर मंदिर के निकट एक स्थान का निरीक्षण करने को कहा। हम गुरुजी के एक अन्य अनुयायी श्री क्लेयर के विस्तृत फार्म हाउस पर रात्रि में 11 बजे गए। वह अति उपयुक्त स्थान था। प्रेम सिंह और मैंने वापस आकर गुरुजी को समारोह के लिए पूर्ण योग्य स्थान बताया। गुरुजी ने मुझे स्पष्ट कर दिया कि मैं अपना ध्यान केवल सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों पर केंद्रित रखूं। समारोह रविवार 26 दिसंबर 2004 को होना था। कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, कुआला लंपुर, अंडमान और निकोबार, गोवा आदि रमणीय समुद्र तटों पर छुट्टी के लिए जाने की योजना बनाई हुई थी। फलस्वरूप कई भक्तों ने गुरुजी से समारोह में न आने की आज्ञा मांगी, परंतु गुरुजी ने सबको बिना कोई बहाना किए आने का निर्देश दिया। चूंकि गुरुजी के कथन सबके लिए निर्विवाद आज्ञा है, भक्तों ने अपनी योजनाएं रद्द या स्थगित कर दी। इस प्रकार उस समारोह में सैनिकों के साथ अन्य अनेक असैनिक अनुयायी भी आए। सर्वविदित है कि उसी दिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी की विनाश लीला हुई थी। अधिकतर यह वह स्थान थे जहां भक्तों ने बड़ा दिन और नव वर्ष की छुट्टियां मनाने की योजनाएं बनाई थी। इन प्रकार गुरुजी ने अनेक भक्तों के जीवन की रक्षा की और उनको नव जीवन दान दिया। गुरुजी अपने भक्तों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और आशीष देने के लिए अनोखे मार्ग अपनाते हैं। गुरुजी अपने भक्तों का वह अभेद कवच है जो उनकी बड़ी से बड़ी विपदाओं से रक्षा करता है। उनके पास रक्षा प्रदान करने वाले की शक्ति और संवेदना है। वह परम आनंद के दाता हैं जो उस दयालु ईश्वर के अन्यथा और कोई नहीं हो सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखा संगत जी कैसे गुरुजी ने चमत्कार किया कि उनको आशीर्वाद देने के बहाने से सबको बुला लिया और वहाँ पे इतनी बड़ी सुनामी आ गई। एक उन लोगों के साथ दुर्घटना होने से कैसे बची, है ना। तो गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं, उनका तो सोचने का समझने का जो तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है। कि लोग तो बहाना भी बना रहे थे कि वो नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उनको फोर्सफुली कहा कि नहीं आओ, तब उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए, है ना। तो जय गुरु जी। संगत जी सच में ऐसा होता है कि जब मैं इसका पाठ करती हूँ तो मेरे ना पूरे के पूरे बिल्कुल रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। कई बार तो इसमें पढ़ते पढ़ते सच्ची बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज ऊर्जा आ रही है और कुछ हो रहा है। तो बस ऐसा ही लगता है मुझे तो कि भाई कुछ तो हो रहा है यहाँ पे।
सच में कुछ अलौकिक शक्तियाँ एकदम से ऐसा लगता है पूरे वातावरण में हैं। और जो इसका पाठ जो मैं कर रही हूँ उसे अदृश्य शक्तियाँ भी सुन रही हैं। इसीलिए गुरुजी की आज्ञा से ही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि आप सब लोग गुरुजी का ध्यान करते हुए और तब इस दिव्य आभा का पाठ अवश्य सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाएं। जितना आपको सुनने से पुण्य लाभ है उतना आपको इसको सुनाने से भी पुण्य लाभ है। तो इसका पूरा ग्रंथ को पूरा प्रस्तावना से इसको जरूर आप पूरा एंड तक जरूर सुने। मैं आगे आगे पढ़ रही हूँ। आज ये 28 पार्ट हमारा चल रहा है। तो नेक्स्ट इसमें इसी का ही है, ये अगला नहीं है, इन्हीं का ये गुड़गांव, हाँ जी इन्हीं का ही है। 3 गुरु मंत्र धर्म का सार। एक दिन रात्रि को 2 बजे के आसपास जब कुछ अनुयायियों के समक्ष मैंने उनसे जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि मुझे ईश्वर और धर्म के बारे में क्या पता है। जब मैं अपने उत्तर से उनको संतुष्ट नहीं कर पाया तो वे जोर से हंसे और मुझे जनरल साहब संबोधित करते हुए बोले कि यदि मुझे धर्म के बारे में नहीं पता तो चिंता ना करूं। यद्यपि गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते, फिर भी उसी समय उन्होंने धारा प्रभाव भाषा में कुरान, बाइबल, भगवत गीता और गुरु ग्रंथ से धार्मिक पद और श्लोक अति प्रामाणिकता और प्रेम से सुनाए। उनके मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता और पवित्रता से हो रहा था जैसे गंगा अपने स्रोत शिव की जटाओं से प्रवाहित होती है। हम सब अति नम्रता और शांति से विस्मय खड़े थे। समाप्त करने के थोड़ी देर के पश्चात गुरुजी ने प्रश्न किया कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान की असीमित कोश से जो उन्होंने अभी बांटा है उससे हम सब क्या समझे। जब हमने अपने कंधे हिलाते हुए अपनी बेबसी प्रकट करी तो वह पुनः हंसे और धीरे धीरे उन्होंने प्रभावपूर्ण ढंग से बल देते हुए 3 स्वर्णिम दिव्य मंत्र दिए जो आनंदमय आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के प्रयास में हमारे पथ प्रदर्शक और आस्था के सूचक बन गए हैं। उनके प्रवचन का सार 3 नियमों पर केंद्रित था जिन्हें मानव धर्म का आधार कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, सब धर्म एक हैं, सब भगवान एक हैं, सब धर्म प्रेम, दया और मनुष्य के प्रति सेवा भाव का उपदेश देते हैं। ये था नंबर 1। अब नंबर 2, जाति, रंग, भेद, धर्म, निष्ठा आदि का ध्यान न रखते हुए हर समय हर स्थान पर सबकी सहायता करो। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाओ तो उसकी हानि भी नहीं करो। नंबर 3, इस भौतिक संसार की माया, बाहरी आमोद प्रमोद, स्वपन और इच्छाओं से अपने को मुक्त करो। प्रतिदिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा सा समय निकालकर समाधि में बैठकर जीवन में निपुणता प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ध्यान करो। सारांश में उन्होंने सुझाव दिया कि अपना कुछ ध्यान, ऊर्जा और समय उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर केंद्रित करो। उस रात मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला और मानवता की सेवा ही प्रभु की सेवा है। उक्ति में मेरे विश्वास को और बल मिला। जनरल कपूर, न्यू लाइफ गो। 2005 में एक दिन जब मैं DLF गुड़गांव में अपनी पत्नी के साथ प्रातः भ्रमण के लिए निकला था तो एक मदहोश सांड ने मेरे वक्षस्थल पर अपने सींग मार दिए। मैं कुछ घंटे बेहोश रहा। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के गहन सेवा केंद्र में लेटा हुआ था। मेरी पत्नी और कुछ संबंधी मेरी शैया के किनारे थे। मुझे लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। शाम को मेरी पत्नी और बेटी गुरुजी के पास गए। पूरा संदर्भ सुनकर और कुछ समय तक चुप रहने के बाद उन्होंने मेरी पत्नी को प्रसाद दिया जो मैंने अगले दिन चिकित्सालय में खाया। फिर मेरी पत्नी ने मुझे गुरुजी का चित्र देकर उसे तकिए के नीचे रख दिया। अर्ध चेतनावस्था में रहते हुए बीच बीच में जब भी मुझे होश आता तो मैं गुरुजी को याद करता था। उन्हीं की कृपा से मुझे शीघ्र ही घर जाकर 2 सप्ताह तक पूर्ण विश्राम करने की आज्ञा मिल गई। परंतु उसी दिन शाम को मैं गुरुजी के पास चला गया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले, जनरल कपूर, न्यू लाइफ गो। घर लौटते हुए मैंने अपनी पत्नी को कहा कि गुरु कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। इस घटना का वर्णन करते हुए मुझे एक अन्य प्रसंग याद आ रहा है। जब मार्च 1999 में मैंने पहली बार उनके दर्शन किए थे। बैठने के कुछ ही देर के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और प्रश्न किया कि मैं उनके बारे में कब से जानता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 1995 से। उन्होंने शरारती मुस्कान देते हुए पूछा कि मैं उस समय क्यों नहीं आया। मैं निरुत्तर था और मुझे कुछ कहना सूझ नहीं रहा था। गुरुजी ने जब
चमकती आंखों से मेरी ओर देखा तो मैं बोला कि यही मेरी नियति रही होगी। गुरुजी फिर बोले कि यदि मैं उस समय आया होता तो संभवत मुझे अधिक लाभ अवश्य मिलता, किंतु जीवन की उस अवस्था में वह समय उचित नहीं था। मुझे पाठ मिला कि गुरु कृपा उचित समय आने पर ही मिल सकती है, जो हमारे पूर्व और वर्तमान जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। उनके पास आकर देवत्व के द्वार खुल जाते हैं। एक दिन दिसंबर 2005 में संगत के पश्चात मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया और श्वसनक ज्वर होने की अवस्था में मुझे आर पार चिकित्सालय ले जाया गया। मेरे सिर और पूरे शरीर में अति तीव्र वेदना हो रही थी। ज्वर 104 तक पहुंच गया था और किसी भी प्रकार की औषधियों से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। यद्यपि चिकित्सालय के उप कमांडेंट मेरे मित्र थे और मेरा वहां के गहन सेवा केंद्र में बहुत ध्यान रखा जा रहा था, यह ज्वर अजय शत्रु सिद्ध हो रहा था। एक बार पुनः मैंने गुरुजी से, जो सदा मुझे विपत्तियों और वेदना से मुक्त करते आए हैं, विनती करी। मुझे याद है कि चिकित्सालय में जब मैं इस ज्वर से लाभान्वित हो रहा था, रक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों और अन्य अनुयायियों ने गुरुजी के कहने पर उनको गुड़गांव में सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2005 के एक रविवार को समारोह का आयोजन किया था। सैनिक चिकित्सालय में एक निमोनिया के लाभान्वित होते हुए रोगी को जिसका जीवन रक्षक यंत्रों के माध्यम से उपचार हो रहा हो, बाहर निकलना अत्यंत कठिन है। क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन करने को उत्सुक था, मैंने चिकित्सकों से जिद्दी बच्चे की भांति समारोह में कुछ घंटों के लिए बाहर जाने के लिए विनती करी और समारोह के उपरांत वापस आने का वचन दिया। मेरी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे संपूर्ण संगत की ओर से गुरुजी को पुष्प माला पहनाने को कहा गया। उसके बाद मैं उनके प्रेम में डूब गया। जब गुरुजी ने मुझे अपने गिलास से पीने के लिए नारियल का जल दिया, मैं अपने को संभाल नहीं पाया और मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैंने उस गिलास को अपने मस्तक से स्पर्श किया और उसका पूरा जल जो गुरुजी पी रहे थे पी गया। मैंने अपनी प्यासी आत्मा की अनंत प्यास बुझा दी। इससे पहले मैंने कभी भी उस जल से स्वादिष्ट कुछ नहीं चखा था। मेरे लिए वह उनके अपार स्नेह का अमृत था। सम्मान स्वरूप मैं उनको केवल अपने भाव विहल मनोभावों का हार भेंट कर सकता था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आशा से कहीं अधिक शीघ्रता से स्वस्थ हुआ और अपने सब कार्य सामान्य रूप से करने लगा। इन सब चमत्कारों ने सिद्ध कर दिया कि गुरुजी एकमात्र परम सत्य हैं। वह अपने अनुयायियों से केवल संपूर्ण समर्पण की आशा करते हैं। संपूर्ण समर्पण का अर्थ है संपूर्ण निवारण और असंपूर्ण समर्पण का अर्थ है असंपूर्ण निवारण। गुरुजी ने मेरी पुत्रियों पूजा और आरती को भी आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मेरी बड़ी बेटी पूजा के लिए एक सुयोग्य वर भी बताया था, जिससे विवाह कर वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। उन्होंने मेरी पत्नी को अमेरिका घूमकर आने को कहा, यद्यपि वह उस समय मात्र स्वप्न था। उसने कहा कि आरती तो घाना में है, किंतु उन्होंने जोर डाला कि वह अमेरिका यात्रा पर जाए। कुछ ही दिनों में आरती ने फोन पर बताया कि वह गर्भावस्था में है और वह सब शीघ्र ही न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां उसके पति को एक नया काम मिल गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उनको वहां जाने को कहा और यह भी बताया कि उसकी माँ समय पर वहां आ जाएगी। गुरुजी के आशीर्वाद से हम 3 बार अमेरिका गए और वहां पर अत्यंत मनोरम समय व्यतीत किया। अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर अकस्मात मेरी पत्नी को मधुमेह के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा था। मैं अपनी पत्नी को शीघ्र स्वस्थ करने के लिए गुरुजी से विनती करने लगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराकर मुझे चिंता मुक्त रहने को कहा और यह भी बताया कि वह शीघ्र ही घर आ जाएंगी। उनकी दया से 2 दिन के पश्चात ही वह घर आ गई। कमल चरणों में गुरुजी की पवित्र अनुकंपा से अंधे देख सकते हैं। गुरुजी की पवित्र अनुकंपा से अंधे देख सकते हैं, लंगड़े नृत्य कर सकते हैं, जनशक्तिहीन को संतान हो सकती है, मानसिक और शारीरिक रोगियों की मुस्कान लौट आती है और वह पुनः जीवन का आनंद उठाना आरंभ कर देते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को एड्स, कैंसर और हृदय के रोग से मुक्त किया है। चिकित्सालयों में जीवन रक्षा उपकरणों पर रह रहे रोगियों को नव जीवन प्राप्त हुआ है। इस कलयुग में शिव अवतार के अन्यथा
कोई और शक्ति सादी सी चाय और लंगर के रूप में प्रसाद से अपने भक्तों का भला नहीं कर सकती। उनके भक्त अत्यंत विश्वास से अपनी समस्त समस्याओं से मुक्त होने के लिए यह प्रसाद संगत में ग्रहण करते हैं और सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। मेरे जैसे सैनिक के लिए पीड़ित, विकलांग, जरूरतमंद, वंचित और योग्य परंतु अक्षम, विलक्षण किंतु भयभीत की सहायता का ब्रह्मास्त्र उनको गुरु जी के मंदिर का द्वार दिखाना है। निवारण की निर्मल, स्वच्छ और दिव्य आशीर्वाद की तरंगे गुरु जी के कमल चरणों से परम शांति की अथाह सागर, धीरता, आनंद और ज्ञान के दीपक की नदी का रूप लेकर प्रवाहित होती है। हमारे सुकर्म और अनदेखे भविष्य के कारण हम आदरणीय गुरु जी की पवित्र अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप अपने आप को प्रेम के आनंदमय सागर में डुबो सकते हैं, अथवा अपने पिछले और इस जन्म के कर्मों के आधार पर गुरु कृपा से मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। केवल पूर्ण आत्मसमर्पण करने मात्र से इस विशाल सागर में डुबकी लगाकर प्रत्येक जन्म में गुरु जी की छत्र छाया का अनुभव कर सकते हैं। आज मेरा पूरा संसार गुरु जी के इर्द गिर्द ही घूमता है, जो न केवल परमात्मा है अपितु मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में समस्त बाधाओं को दूर करने वाले अभिभावक हैं। मेरे जैसे नश्वर के लिए उनकी स्फूर्तिदायक सुगंध और उनकी उपस्थिति प्रेरणा के स्रोत हैं। पूजनीय गुरु जी सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता और सर्वत्र विद्यमान हैं। उन्हें अपने सब भक्तों के भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। वह परमात्मा की भांति अपने समस्त अनुयायियों की धार्मिक उन्नति और दिव्य आनंद की प्राप्ति में सहायता करते हैं। उनके चमत्कार उन्हीं के लिए होते हैं जो उनमें विश्वास रखते हैं। भवसागर पार करने के लिए अच्छे कर्मों से स्फुटित होती है सकारात्मक किरणें और सादर गुरु जी में अविचल आस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मेरे जैसे सैनिक और योद्धा बनने का अविरल प्रयास, जो निर्वाण के अनजान क्षेत्रों से होकर जाते हुए कठिन मार्ग पर आ रही समस्त बाधाओं का सामना करने का साहस दे। अत्यंत नम्रता से मैं परम पूज्य आदरणीय गुरु जी के चरण कमलों में नमन और उनका अभिवादन करता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त चंद्र कैलाश कपूर, PVSM AVSM, गुड़गांव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल हर सांस का गुरु जी शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, तो सुना आपने कितना प्यारा सत्संग। मैं तो पूरी तरह से सत्संग में खो गई, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने बताया कि पूर्ण विश्वास, अगर हम पूर्ण विश्वास करते हैं तभी हमारे साथ चमत्कार होते हैं। और ये बात सच है। अगर हम किसी चीज़ में विश्वास करते ही नहीं है और सिर्फ फॉर्मेलिटी में ही उनके आगे नमन कर रहे हैं, तो वो अधूरा है। आत्मसमर्पण यानी कि गुरु जी की रजा में राजी रहना सीख लो, है ना, कि जो वो कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो भी सोचो कि उन्होंने कोई संकट हमारे ऊपर से टाल दिया है। जैसे मैं आपको बताऊं, कल की ही एक घटना है कि मैं कढ़ाई में पूरी बना रही थी और अचानक, इतना समय हो गया देखो मेरे को पूरी बनाते बनाते, कई बार पता नहीं कितनी बार बनाई होगी पूरी, खैर हजारों बार बनाई होगी। लेकिन कल क्या हुआ, अचानक से कढ़ाई से मेरा तेल एकदम छिटक के मेरे हाथ के ऊपर आ गया। देखो उंगली मेरी काफ़ी हद तक यहाँ से एकदम जल गई है। लेकिन क्या, बिल्कुल बस अब क्या, अगर मैं ये सोचने लगा कि हाँ ये क्यों जल गई, क्यों जल गई, क्यों जल गई, अरे इट्स ओके, समझ लो कि कोई बड़ी घटना घटने से बच गई और गुरु जी ने हमें बचा लिया। तो मैं तो अपना पूरा का पूरा बस यही सोचती हूँ कि गुरु जी बस मेरी ज़िंदगी में तो आप जो भी करते हैं मुझे वो बस माननी है कि हाँ गुरु जी, बस आपने मेरे को संरक्षण दे रखा है और मैंने पूरी तरह से अपना आत्मसमर्पण कर रखा है गुरु जी आपके चरणों में। मैं तो बस जो भी करती हूँ आपकी ही कृपा से करती हूँ, मैंने तो बिल्कुल ऐसा सोच लिया है। तो अब मेरा उद्देश्य गुरु जी आपको पता ही है क्या है, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके चरणों से जोड़ पाऊँ, है ना, बस मैं ऐसा सोचती हूँ। और बस संगत जी आप भी इतना वो करें कि सारी संगत जितना भी आपने अभी तक इसको दिव्य सत्संग को सुना है, शुक्राना जरूर करें कमेंट में, और कहाँ से कर रहे हैं ये जरूर बताएं कि गुरु जी की ब्लेसिंग कहाँ कहाँ पहुँच रही है ना। इस सोशल मीडिया के ज़माने में ये ब्लेसिंग गुरु जी के घर घर पहुँचे, ऐसी ही मेरी कामना है। और जी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए। और चलती हूँ मैं अब
गुरुजी अब आप मुझे आज्ञा दें, संगत जी आप भी मुझे आज्ञा दें, और जो भी कुछ भूल चूक हो गई हो गुरुजी मुझे क्षमा करें। संगत जी आप सबको भी मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।